के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। उसको जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए आपने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लोजपा के कुछ विधायकों को उठाकर लाया गया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। बिहार एक गौरव ऐसा था कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिहार सदियों से लोगों के हित के लिए रहा है, लोगों को भलाई के लिए रहा है और लोगों को ज्ञान के लिए यह हर समय साथ दिया है। और इसीलिए बिहार गौतम बुद्ध की नगरी है, ज्ञान का भंडार है, अध्यात्म का सागर भी है। लेकिन समय दर समय चीज़ बदलती गई। लेकिन यहाँ पर टैलेंट की जो बातें कही जाती है वो उसमें कमी नहीं आई है। हमेशा टैलेंटेड लोग आते गए हैं और कुछ न कुछ नया नया इतिहास लिखते गए हैं। देश में जितने भी बदलाव आए हैं बिहार का कंट्रीब्यूशंस बहुत देखा जाता है। लेकिन चीज़ें बदलती गई, सब कुछ चेंज होते गया और इतिहास दोहराने लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे उलटफेर हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली। लेकिन जब से बिहार में आंदोलन के बाद एक नया ही संग्राम आ चुका था, लोग बदलाव की उम्मीदें कर रहे थे, एक नया चेंज की महसूस कर रहे थे और ऐसा होने वाला भी था क्योंकि लोग यहाँ पर जीनियस पैदा होते थे, हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। इसीलिए चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लो, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी का नाम लो, या ऐसे ऐसे एक से एक गणितज्ञ हुए, एक से एक विद्वान हुए जो बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं। आज भी आनंद कुमार जैसे मैथमेटिशियन हो, खान सर जैसे टीचर हो, बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार पॉलिटिकल्स की वजह से पूरी तरह से बदनाम हो चुका है कि क्यों जो मेरा मान है, अभिमान है, जो मेरा गुरूर है, वो गाली क्यों बन गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब कर रहे हैं वहाँ पर जरूर कुछ कमी है और उसी कमी के चलते आज मिल रहा है। वो तो एक बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से पुलिस पकड़ के ले जा रही है। इज्जत के साथ एक टोपी पहना दे तो क्या बिगड़ जाएगा। को अति पिछड़ों को मंत्री बनाया। गुस्सा आता वो चिंता मत करिए, एनडीए बिल्कुल ठीक ठाक है। और बिहार को जो मुहर है वो जंगल राज का लग चुका है। हालांकि ये जंगल राज पहले से ऐसा कुछ नहीं था और चीज़ें थी नहीं। जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिक्स आती है लोग वहीं पर सारी चीज़ें शुरुआत कर देते हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज़ की शुरुआत जंगल राज की हुई थी। और वह ज़्यादातर जो उसमें लूट मार कह सकते हैं, सीना जोरी कह सकते हैं, छीना छपटी कह सकते हैं, या फिर नरसंहार ऐसा देखने को मिलता था। इसी को जंगल राज कहते थे, जो कि ज़्यादातर आरजेडी के समय हुआ था, यानी लालू यादव के समय। वहां गिरा कोई वहां गिरा में जब ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी तो उसमें कई सारे बयान आए हैं। उसमें एक एसपी हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे, वहाँ पर उस समय ने बहुत सारी चीज़ों को बयान दिए थे। कह रहे थे कि जब मैं उस समय था तब औरंगाबाद में जिस तरह से जनसंहार हुआ था, लोगों को लाशें गिनते गिनते मैं थक गया था, ऐसे लाश पड़ रहे थे। उसके बाद जहानाबाद का भी जब स्वर्णों को लेकर के नरसंहार हुआ, ऐसे कई सारे नरसंहार इस बात को दिखाता है कि बिहार में जंगल राज था। लेकिन उस जंगल राज का फ़ायदा अगर कोई उठाया है तो वो नीतीश कुमार है, जिसको आज हम सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। जंगल राज का हवाला देकर सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार, और फिर 20 सालों तक ऐसे ही राज करते रहे। लेकिन आज भी वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं आज भी देखने को मिल रहा है। बिहार में हत्याओं का सिलसिला जारी है और देखते ही देखते बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल के खबरों में अगर हम नज़र डालें तो 6 दिन में 15 मर्डर हो चुके हैं। और ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज नेता कई सारी बातों को लेकर के बिहार में ठिकरे फोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनडीए वर्सेस आरजेडी की बात करें तो जब एनडीए की तरफ से मोदी जी का एंट्री होता है तब बिहार में जंगल राज की बात करते हैं। साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं। बिहार में लूट खसोट की बात करते हैं। बिहार में कैसे स्थितियां खराब और बद से बदतर हुई है, वो सारी चीज़ों का पिटारा खोल देते हैं जो कि आज से 20 साल पहले हुई थी। लेकिन
इस 20 साल के ड्यूरेशंस में क्या हो रहा है, नीतीश जी के ड्यूरेशंस में क्या हो रहा है, इसका कहीं भी कोई भी आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है, अभी भी ये सारी बातें हो रही है। अगर आप इंडिया टीवी के न्यूज़ देख लें या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लें या दैनिक भास्कर का देख लें तो हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है और इसी को लेकर के पॉलिटिकल वार चल रहे हैं और हर एक नेता, चाहे वो पक्ष का हो और या विपक्ष का हो, हर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। एक कहता है कि तुम्हारे समय में जंगल राज था और एक कहता है कि तुम्हारे समय में भी तो शुरू हो चुका है। तो इस जंगल राज की लड़ाई में बिहार बदनाम हो चुका है। हालांकि अगर हम अदर स्टेट की तुलना करें तो बिहार का नंबर 19वें और 20वें पैदान पर आता है। यानी जंगल राज यानी क्राइम रेट की अगर भी बात कर लें तो बिहार बहुत पिछड़ी है। तब जाकर के मैंने गूगलिंग किया और देखा, डाटा जब निकल कर आता है 21-22 की डाटा अगर आप देखते हो तो उसमें लिखा होता है सबसे ज़्यादा क्राइम स्टेट वाला जो शहर है यूपी और दिल्ली आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का नंबर आता है, केरल का नंबर आता है, गुजरात का नंबर आता है, तेलंगाना का नंबर आता है, हरियाणा का नंबर आता है, एमपी का नंबर आता है, असम का नंबर आता है। बिहार तो लिस्ट में है ही नहीं। बिहार 19वें नंबर पर है और पूरी भारत में लोग बिहार का ठिकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, क्योंकि मोदी जी आके अनाउंस कर दिए इसीलिए। और वो अनाउंसमेंट अगर ध्यान से देखिएगा तो 20 साल पहले की बात की जा रही है, अभी 20 साल वाली बात नहीं की जा रही है। अगर डाटा 2-3 साल पहले का 21-22 का डाटा आप गूगल पे, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हो तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक बिहार का लिस्ट है ही नहीं। क्राइम रेट में ज़्यादा तो आता है दिल्ली या तो तमिलनाडु या तो केरल, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा। तो ऐसे में बिहार के लेकर करके इतनी बड़ी बदनामी क्यों और बिहार को बिहार की तरफ गाली? ये कैसा है? ये कैसा जंगल राज है? कहीं ना कहीं यह बिहार को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो अगर हम तमिलनाडु को देख लो, वहाँ पर हिंदी बैन कर दी है। हिंदी बोलने वाले को लेकर के उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे का बयान आया था, यानी मराठी बोलना है, हिंदी बोलने वाले पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसमें लेकर के बिहार से भी कई लोग आलोचना किए थे, कई बातें कर रहे थे, तो उनको भी किसी न किसी तरह से खरी खोटी सुनने को मिल रहा है। लेकिन बात आ रही तो बिहार की जंगल राज की। बिहार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगल राज से परे हैं। लेकिन लोग इस बात को जरा सा भी गौर नहीं करते हैं। आए दिन मुंबई और महाराष्ट्र में कई सारे कत्लेआम हो रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन बिहार में जंगल राज की गिनती चल रही है। काम करना और काम न करना दोनों में फ़र्क होता है। आप काम करना चाहते हैं तो वैसी ही जगह पर जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर तो काम किया जाता चाहिए। आसान काम है, वहां पर करके आपके लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दे। यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया, बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश किया। भी है, खनन माफिया भी है, वन माफिया भी है, पशु माफिया भी है। इस सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर क्या बिहार में वैसी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। और इस सब सारी चीज़ें हो रही है, किस चीज़ों को लेकर हो रही है, यह बहुत कुछ जानने की चीज़ें हैं। जब तक आप बिहार में नहीं आएंगे, बिहार में चीज़ों से महसूस नहीं करेंगे, लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक बिहार के बारे में नहीं समझ पाएंगे कि बिहार क्या चीज़ है। अदरवाइज हमेशा हम लोग वही करते रहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, बिहार में सब कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर बिहार के लोग तो रहना ही नहीं चाहिए बिहार में। फिर भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार की ही है। एक पाकिस्तान का पॉपुलेशन बिहार में बसता है और वो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो देश में हर जगह प्रॉब्लम है, हर तरह से समस्याएं हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इससे ज़्यादा जंगल राज है, इससे ज़्यादा नरसंहार है, इससे ज़्यादा क्राइम रेट है। लेकिन बात बिहार की है, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं तो जंगल राज का पिटारा खुल जाता है। लेकिन इस चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, क्योंकि अब विकास की बात हो रही है। हम अपने पूर्वजों को लेकर के, अपने बाप दादाओं को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके वंशज भी सब के सब खराब हो सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि इंदिरा गांधी ने जो गलती किया है राहुल गांधी भी वो गलती करेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि रामविलास पासवान जो गलती किए हैं, चिराग पासवान वो गलती करें। तो ये भी जरूरी नहीं है कि लालू यादव जिस तरह से जो गलतियां की हैं, क्या तेजस्वी यादव ये गलती करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहानियां बना बना करके बिहार के लोगों को ठगे जा रहे हैं, कहानियां बना करके बिहार के विकास के मॉडल को खराब किया जा रहा है, जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, और इसीलिए बिहार बर्बाद हो रही है, बिहार की स्थितियां बद से बदतर हो रही है, और इसी का नाम जंगल राज दिया जा रहा है। तो ठीक कैसे किया जाए? क्या हमें ठीक करने के लिए किस तरह का कंट्रीब्यूशंस करना होगा? तो हमें पहले जातिवाद से उठना पड़ेगा। हमें इस तरह का जो जातिवाद का जो विचार है वो हटाना पड़ेगा। किसी एक पार्टी को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे आप नीतीश को करिए, चाहे आप चिराग को करिए, चाहे आप तेजस्वी को करिए, चाहे जनसुराग को करिए, किसी एक पार्टी को पूरी तरह से जीत दिलाइए। जब अगर किसी एक पार्टी का जनमत मिलता है, उसके बाद जो राजा बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, उसे इस बात का भी डर रहता है कि मेजॉरिटी वोट मिली है, यानी पूरी जनता एक तरफ है। अगर हम काम नहीं करें तो हमें वैसे ही निकाल के फेंक दिया जाएगा। और ऐसा ही देखने को मिलता है केरल में। केरल में अक्सर यही चीज़ें होती है। अगर सरकार नहीं कुछ काम की तो सरकार को पलट दिया जाता है, उन्हें 5 सालों के लिए सुला दिया जाता है। ऐसे में सरकार जो भी आती है काम करती है, रोड सड़कें सब कुछ अच्छी है और विकास देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं एक बार बिहार एक हो जाए? बिहार में बुद्धिजीवी की कमी नहीं है, बिहार में टैलेंटेड की कमी नहीं है, बस बिहार में एकता, यूनिटी की कमी है, जो कि जातिवाद से लेकर के कमज़ोर किया जा रहा है। और जातिवाद सिर्फ बिहार में नहीं है, बाकी भी स्टेट में है। लेकिन जब बात स्टेट की हो तो जातियां मिल कर करके एक पार्टी को जीता है। एक पार्टी में भी कई सारे जाति के नेता होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही बातों का ठेकरा लेकर के रोते हैं कि हम अपने पार्टी का वोट दे रहे हैं, हम अपने जात का वोट दे रहे हैं, अपने चीज़ों का वोट दे रहे हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे। किस पार्टी में किस जात के लोग नहीं हैं, गौर से देखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि एनडीए में भी सारी जातियाँ भरी है, आरजेडी में भी सारी जातियाँ भरी है, जनसुराग में भी सारी जातियाँ भरी है, लोक जनशक्ति पार्टियां में भी सारी जातियां भरी है। तो फिर इस तरह का जो बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से ठिकरे फोड़ रहे हैं, उसका नुकसान भी जनता को हो रहा है। तो इस बार बिहार के लोग मिल कर करके किसी एक पार्टी को भरपूर समर्थन करें, जिस पार्टी को भी करना है उसको कंट्रीब्यूट करें। तो देखिए ये जंगल राज का जो समस्या है, जिसको लेकर के आज भी बड़े बड़े नेता बिहार में रोना रोते हैं और आला जपते हैं, वो सब खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा और बिहार बदलते हुए दिखाई पड़ेगा। इस बारे में इस तरह का आपके मन में जो भी कुछ राय है ज़रूर बताइएगा, अपनी बातों को ज़रूर साझा करिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिएगा और अपना कमेंट करना ना भूलिएगा।